नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। गहलोत सरकार ने वीर गनाओं की मांगे मानी। धरने पर बैठी महिलाओं ने सचिन पायलट से लगाई थी गुहार। राजस्थान में गहलोत सरकार ने कई दिनों से धरने पर बैठी वीर गनाओं की मांगे मान ली हैं। गहलोत के दो मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास और शकुंतला रावत किरोड़ी लाल मीणा संघ पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठी वीर गनाओं से मिलने। मंत्री खचरियावास ने सभी मांगों पर आश्वासन दिया, सिर्फ दो मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है। वीर गनाओं दो पुलिस अधिकारी भरत लाल मीणा और सरोज घायल को निलंबित करने की मांग कर रही है। वीर गनाओं की मांगों को लेकर चर्चा हुई। चर्चा है कि सीएम गहलोत के कहने पर ही मंत्री खचरियावास और शकुंतला रावत पायलट के आवास के बाहर पहुंचे हैं। माना ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट के पत्र लिखने के बाद गहलोत के मामले को गंभीरता लिया है, दोनों मंत्रियों को भेजा है। पुलवामा शहीद की 3 वीरगनाएं मंजू जाट पत्नी शहीद रोहिताश लांबा, मधुबाला मीणा पत्नी शहीद हेमराज मीणा और सुंदरी देवी पत्नी शहीद जीतराम गुजर पिछले कई दिनों से परिजनों और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ शहीद समकरण पर धरना दिया था। पहले इन्होंने विधानसभा पर धरना दिया था, लेकिन वहां से पुलिस ने इनको हटा दिया। इसके बाद सचिन पायलट के आवास के बाहर धरने पर बैठ गई थी। राज्यपाल से मिलकर इच्छा मृत्यु मांगी थी। जानिए तीनों वीरगनाओं की मांगे। वीरांगना मंजू जाट, मंत्रियों ने शहीद परिवार से वादा किया था कि नियमों में शीतलाधार देकर शहीद रोहतांश के भाई जितेंद्र लांबा को अनुकंपा नौकरी दिलवाई जाएगी। जितेंद्र ने नौकरी के लिए आवेदन किया, 4 साल हो गए, फाइल आज तक सैनिक कल्याण बोर्ड में लंबित है। शहीद का संस्करण बनाने का वादा किया था, यह वादा भी आज तक पूरा नहीं किया। शहीद के घर से मुख्य सड़क तक डामर रोड बनाने का वादा किया, लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। शहीद का परिवार मंत्री और अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। मधुबाला मीणा भरतपुर जिले की सागौत तहसील स्थित विनोद कला गांव निवासी हेमराज मीणा भी पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। उनके अंतिम संस्कार के दौरान मंत्री शांति कुमार धारीवाल, प्रताप सिंह खचरियावास, रमेश मीणा, प्रमोद जैन भाया शामिल हुए थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में इन मंत्रियों ने शहीद परिवार की मदद के लिए 3 वादे किए थे। पहला, संगौत अदालत के पीछे शहीद का संस्करण बनाकर सौंदर्यकरण और चौराहे का नाम शहीद के नाम से किया जाएगा। दूसरा, शहीद के परिवार से मुख्य सड़क तक डामर रोड बनाने का वादा। तीसरा वादा ये था कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय विनोद कला को क्रमबद्ध किया जाएगा। ये तीनों वादे पिछले 4 साल में पूरे नहीं किए गए हैं। सुंदरी गुजर भरतपुर जिले की नगर तहसील स्थित गांव सुंदरवाली निवासी जवान जीतराम गुजर पुलवामा हमले में शहीद हुए थे। मंत्री टीकाराम जूली, ममता भूपेश और अशोक चांदना शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इन मंत्रियों ने राजकीय महाविद्यालय भरतपुर का नामकरण शहीद के नाम पर करने का वादा किया था। शहीद के भाई विक्रम सिंह को अनुकंपा नौकरी देने के साथ शहीद का संस्करण बनाने का वादा किया था। 4 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। सचिन पायलट ने गहलोत को लिखा पत्र। बता दें, सचिन पायलट सोमवार को वीरगनाओं की मांगों के लिए सीएम गहलोत को पत्र लिखा था। पायलट ने अपने पत्र महिलाओं को उनका हक दिए जाने के बाद ही कही। साथ ही पुलिस पर मारपीट करने का भी आरोप लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले की विधवाओं ने उनसे मुलाकात कर अपनी व्यवस्था बताई थी, अपनी मांगों से अवगत किया। पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की जानकारी भी थी। विधवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सचिन पायलट के पत्र के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने उनसे शहीदों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की नियमों में ढील देने का आग्रह किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।